मध्य प्रदेश में 28 सीटों का संग्राम शुरू हो चुका है, लेकिन कांग्रेस अब तक ऐसे प्रचारकों का इंतजाम नहीं कर पाई है जिनकी वजह से चुनावी रंग और गहरा सके। कांग्रेस में वैसे तो सबसे ज्यादा डिमांड राहुल गांधी, प्रियंका गांधी की है, सचिन पायलट की है, लेकिन कांग्रेस की तरफ से अब तक इन तीनों का कार्यक्रम भी तय नहीं हो पाया है। जबकि दूसरी तरफ ज्योतिरादित्य सिंधिया, शिवराज सिंह चौहान पूरे दल बल के साथ चुनावी मैदान में डट चुके हैं। राज्य में 28 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं। इनमें 25 सीटें ऐसी हैं जहां कांग्रेस विधायकों ने अपनी सदस्यता से इस्तीफा देकर बीजेपी का दामन थामा था और अब वे बीजेपी के उम्मीदवार के तौर पर मैदान में हैं। वहीं 3 स्थानों पर विधायकों के निधन की वजह से भी उपचुनाव हो रहा है। मध्य प्रदेश का उपचुनाव इसलिए ज्यादा महत्वपूर्ण है कि इसी से होकर सत्ता का रास्ता निकलने वाला है। कांग्रेस अगर ज्यादातर सीटें जीत लेती है तो कमलनाथ फिर से वापसी कर सकते हैं। कमलनाथ के इरादे भी ऐसे ही दिख रहे हैं, लेकिन इस लड़ाई में उनका साथ देने न तो राहुल गांधी आ रहे हैं और न ही प्रियंका वाड्रा। कांग्रेस ने स्टार प्रचारकों की जो सूची जारी की है उसमें प्रियंका वाड्रा, राहुल गांधी और सचिन पायलट के नाम हैं। इन तीनों नेताओं की राज्य में सबसे ज्यादा मांग कांग्रेस के उम्मीदवार कर रहे हैं। अब से पहले तक राहुल गांधी मध्य प्रदेश के चुनाव में सक्रिय भागीदारी निभा चुके हैं, जबकि प्रियंका गांधी की सक्रियता कम हो रही है और सचिन पायलट के सीमित दौरे हुए हैं। मगर इस उपचुनाव में तीनों की मांग सबसे ज्यादा है। पार्टी सूत्रों का कहना है कि पार्टी के स्टार प्रचारकों की सूची में तीनों नेताओं के नाम हैं और उम्मीदवार भी इनकी मांग कर रहे हैं। राज्य में ग्वालियर चंबल इलाके की कई विधानसभा सीटें ऐसी हैं जहां गुर्जर मतदाताओं का प्रभाव है, इसलिए सचिन पायलट की भी मांग काफी ज्यादा है। लेकिन सूत्र बताते हैं कि कांग्रेस के तीनों युवा नेताओं की उपचुनाव में ज्यादा सक्रियता नजर नहीं आने वाली, क्योंकि ज्योतिरादित्य सिंधिया भले ही कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गए हों, इन नेताओं की सिंधिया से राजनीतिक तौर पर दूरी पड़ गई हो, मगर खुले तौर पर सभी एक दूसरे के खिलाफ मोर्चा नहीं खोलना चाहते। राहुल और प्रियंका भी सिंधिया का सामना करने से बच रहे हैं और सचिन पायलट भी, इसलिए इन नेताओं के दौरों के कार्यक्रम को अंतिम रूप नहीं दिया जा रहा है। बीते 6 माह के सियासी हाल पर गौर करें तो सिंधिया ने भी राहुल, प्रियंका और पायलट के खिलाफ कभी मोर्चा नहीं खोला और न ही इन तीनों में से किसी ने सिंधिया के खिलाफ ही कुछ कहा। और यही वजह है कि मध्य प्रदेश की सियासी लड़ाई कमलनाथ अकेले ही मैदान में खड़े होकर लड़ रहे हैं। सूत्र बताते हैं कि वैसे भी कांग्रेस कभी भी गांधी परिवार के मामले में कोई जोखिम नहीं लेती। इस परिवार के प्रतिनिधियों को उन्हीं क्षेत्रों में प्रचार के लिए भेजा जाता है जहां जीत की संभावना ज्यादा होती है, इसलिए राहुल और प्रियंका को लेकर भी असमंजस है। दूसरी ओर सचिन पायलट और सिंधिया की दोस्ती जग जाहिर है। इस स्थिति में कांग्रेस ग्वालियर चंबल संभाग इलाके में पायलट का उपयोग करके उनके साथ ये कोशिश करेगी कि दोनों में दूरियां बढ़ें और पायलट उनके ही गढ़ में आकर सिंधिया को ललकारें, लेकिन ऐसा होता दिख नहीं रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।